हाय पाइसेस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है पाइसेस। 5 से लेके 11 फरवरी तक के लिए रीडिंग है और यही रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रही हो और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसेस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपकी परेशानियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके पाइसेस, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू पाइसेस। Let's get started Pisces। या गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना दिस इज द इल्यूजन, सेल्फ एग्जामिनेशन, डिस्टोर्शन, ओके, अर्थ चेंजेस, क्लाइमेट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी अगर आप लोगों की लाइफ में किसी भी, क्योंकि हर एक की अर्थली मैटर में हम जहाँ पर 3D वर्ल्ड में रहते हैं सबकी अलग अलग प्रॉब्लम चलती है। ओके, तो जिस भी एरिया में आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी साइकिल, नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर सको। ओके, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने इंडिपेंडेंट हो सको, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, डेथ एंड रिबर्थ हो सको। या फिर हो सकता है कि जो भी इल्यूजन डिल्यूजन है, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है किसी भी चीज़ को लेके, ओके, मनी को लेके, अपने मनी मैनेज को लेके, या फिर जगलिंग पार्ट हो रही है किसी के लाइफ में, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो चाहते हैं कि ये हफ्ता आप लोग अपनी लाइफ में वो साइकिल खत्म हो जाए। ओके, वो साइकिल कंप्लीशन होके आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो, सी सोल्यूशन की तरफ जाओ। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ना, अगर आप कहीं पर भी डार्क पीरियड में थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, एफर्ट डालते रिजल्ट नहीं मिल रहा था, साइकिल को खत्म करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर ये हफ्ता पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, जो नेगेटिव साइकिल थी ना वो खत्म होके आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो रहे हो, आपको सोल्यूशन मिल रहा है। आप अपनी लाइफ में ना जस्ट लाइक आपकी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, आपके मनी, अगर मनी मैटर में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो आपको उसमें सोल्यूशन मिल रहा है। जॉब में अगर नेगेटिविटी थी तो जॉब में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो मैं ये दोनों कार्ड ये बोलूंगी कि नेगेटिव साइकिल की एंडिंग एंड यू आर इन द रिबर्थ पोजिशन। ओके पाइसेस, let's see and there is the movement and this is the card of गाइस, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोड था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था, या फिर किसी भी चीज़ का प्रेशर था, एंड हियर इज द मूवमेंट एंड हियर इज द अपने मैच्योरिटी के कारण कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन लेके आ रहे हो, या फिर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में अपनी मैच्योरिटी का इस्तेमाल करके अपने उस नेगेटिव सिनारियो से मूवमेंट ले रहे हो ताकि आप एक पॉजिटिव लाइफ बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ये चारों कार्ड में एक ही लाइन में बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप अपने जो भी डार्क पीरियड था, जिस भी एरिया में, लव में, करियर में, या फिर मनी वाइज, अपने मैच्योरिटी का इस्तेमाल करते हुए सोल्यूशन लेके आ रहे हो और वो साइकिल को खत्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप ले सको या फिर मूवमेंट हो सके। अगर आप स्टकनेस थे तो, बहुत ज्यादा पॉज किए हुए थे, आपको रिजल्ट नहीं दिखता था तो, ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस। व्हाट्स द मैसेज फॉर पाइसेस? वन मोर सफल। ओके, okay Pisces, let's get started। This is your bottom of the deck, जो कि ये हफ्ते में सपोर्टिंग कार्ड है। सी दिस इज द लोड, जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर आप लोगों के लाइफ में बर्डन चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार है, प्रेशर है, काम का बहुत ज़्यादा लोड है, तो ये लोड खत्म हो रहा है। ओके, आप अपने समझदारी से, अपने मैच्योरिटी से डील करते हुए ये लोड खत्म कर रहे हो। सी अपनी समझदारी से क्लियर होके इंफॉर्मेशन लेते हुए, ओके,
क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपने इस लोड को खत्म करके नेक्स्ट मूव ले सको, नेक्स्ट क्लियर हो सको, ओके, इंफॉर्मेशन लेते हुए लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, दिस इज योर सपोर्टिंग कार्ड। पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लियर होना अपने उस नेगेटिविटी से, क्लियर होना अपने उस प्रेशर से, ओके, कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके, या फिर सॉरी गाइस, या फिर अपनी लाइफ में इंफॉर्मेशन लेते हुए, ओके, तो वो लोड खत्म हो रहा है। जैसे कि उन्होंने पहले कहा था कि समथिंग इन एंडिंग एंड फ्रेश स्टार्ट। एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सी टेम्परेंस का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ पीस आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो, अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, यूनिवर्स आपको लाइट दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, पैशन दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को एक पीसफुल लाइफ बना सको। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मे बी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद सैजिटेरियस। ओके, सी कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है। ओके, कहीं यूनिवर्स आपको ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, जैसे कि मैंने पहले कार्ड दिया था निबर्थ, एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप राइज अप हो सको। ओके, किसी भी एरिया में अगर आपकी प्रेशर बर्डन चल रहा था, तो जैसे कि लव लाइफ में बर्डन चल रहा था या फिर बहुत ज्यादा लोड था लव लाइफ के प्रति, तो सेकंड चांस मिल रहे हैं कि फिर से आप लव लाइफ को बनाओ बोल के। ओके, कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में राइज अप हो, कॉन्फिडेंटली फोकस होके अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करो एंड रिबर्थ हो सको बोल के। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके ना प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल रहा है, कॉन्फिडेंट हो, एंड यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना राइज अप होने का मौका दे रहा है, ताकि एक और चांस दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको। ओके, ये मौका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपने एफर्ट डाला था तो आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, तो यहाँ पर पीस आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं। जो भी आप चाह रहे थे ना कि यूनिवर्स से कि मुझे सेकंड चांस मिल जाए, काश मुझे मेरी लाइफ में एक और अच्छा जॉब आ जाए, तो यहाँ पर आपको जॉब मिल रहा है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं यही बोलूँ, अगर आपने एफर्ट डाला, जस्ट सोचते रह रहे हो तो मे भी शायद ना मिले। ओके, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टक हो गए हो, तो आप चाह रहे हो कि मुझे यहाँ से मूवमेंट चाहिए, मुझे इस स्टकनेस में से कोई सोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पीस आ रहा है, यूनिवर्स राइज अप होने का मौका दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, तो अच्छा एनर्जी है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पास्ट के कोई भी नेगेटिविटी थी, कोई भी आपके प्रॉब्लम थे, उससे अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने आप में पीस लेके आ सको। Why this 7 of Wand is here for Pisces? Why this 7 of Wand is here for Pisces? Okay, yeah, see, कहीं ना कहीं 7 of Wand clarified by 5 of Wand. Wand, lots of Wand, fiery energy. You're a watery sign. Okay, Pisces. कहीं ना कहीं see, there's lots of fight going on in your life. करियर में, मनी वाइज, घर वाइज, या फिर आपको लग रहा है कि कंपटीशन है, या फिर आपको लग रहा है कि सो मच इनर तौर पर फाइट चल रही है, तो पॉजिटिव चेंज तो है, क्योंकि आप यहाँ पर अपने उस नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ना उस नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, पास्ट के कोई भी जो अगर नेगेटिव एनर्जी थी आप लोगों की लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और इमोशनल तौर से एक हैप्पीनेस हो सको। ओके, तो यू आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, यू प्रोटेक्टिंग, जैसे कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए अपने आप में पीस होना बहुत जरूरी है, पास्ट के मामलों को लेके, तो उसमें आप प्रोटेक्ट कर रहे, ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ना पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आपके प्रॉब्लम चल रही है वहां पर पीस लेके आ सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक, या दिस इज इम्प्रेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ का, अपने लुक का, अपने ग्रोथ का, अपने पीस का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो। ओके,
क्योंकि दिस इज द इम्प्रेस का कार्ड है। यू लुक ग्रेट, कॉन्फिडेंट हो, पीस है एंड स्टेबल वाली एनर्जी है। ओके एंड कहीं ना कहीं यू नो हम अगर अच्छे रहेंगे तो हम ना अपने आइडियाज पे काम भी करते हैं। यू क्रिएट योर लाइफ एंड ऑफ द वीक। ओके यू नो कुछ ना कुछ बीज बोने की कोशिश करोगे ताकि आप आने वाले दिनों में उसका ग्रोथ, उसका रिवॉर्ड पा सको। जैसे कि कहीं एफर्ट डालोगे जॉब के लिए ताकि आने वाले दिनों में वो उसका रिजल्ट मिले बोल के। ओके जैसे कि अभी आप घर के लिए अगर किसी का घर का प्रॉब्लम चल रहा है, यू नो सर्चिंग करोगे ताकि आने वाले दिनों में आपको उसका रिजल्ट मिले बोलते के। देयर इज अ ग्रोथ गाइस। इंटरेस्ट कार्ड है या किसी की लाइफ में हो सकता है कि इमोशनली सेटिस्फाइड है एंड ऑफ द वीक। सी क्यों सेटिस्फाइड है? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 मेजर आर्कानास क्लैरिफाई बाय एंड ऑफ द वीक मेजरली है। ओके क्योंकि किसी न किसी चीज की एंडिंग हो रही है, साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, लक आपके फेवर में आ रहा है, तो इसीलिए यू लुक गुड, कॉन्फिडेंट। ओके पीस आ रहा है और कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट मिले बोल के। ओके तो मैं ये बोलूंगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, क्योंकि लाइफ को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपने उस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को सॉरी गाइस लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके पाइसेस मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में भी लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो रहे होंगे। ओके तो लेट्स मूव। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में यू नो आप पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करोगे, पीस लाने की कोशिश करोगे, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द पॉजिटिव चेंज, डेथ एंड रिबर्थ। ओके जो भी नेगेटिविटी थी यू नो यूनिवर्स आपको स्ट्राइकली कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, स्ट्राइकली कोई ना कोई मूवमेंट दे रहा है, कोई ना कोई रिजल्ट दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके तो आप बोलोगे कि ऑफर आ रहा है, तो मैं ये बोलूंगी कि अभी तक मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है, डेथ एंड रिबर्थ हो रहे हो, अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो। ओके ताकि आप आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ क्रिएट कर सको। ओके एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी के तौर पे लवर्स का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस सपोर्ट आ रहा है, पार्टनरशिप बन रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए ना कोई हेल्प भेज रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको उनके साथ में। ओके एंड पास के कोई भी मामलों से आप ना छुटकारा पा सको, बैलेंस कर सको। ओके दिस एंड अगर कोई जेमिनी पर्सन के साथ में डील कर रहा है तो देयर इज द सोलमेट कनेक्शन जो कि यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके let's see why this opportunity is lover. See कहीं ना कहीं you're so much stuck. Okay guys, so much stuck हो, so much negativity है माइंड में बहुत ज्यादा। दिस इज अ ड्रामा इन योर लाइफ, या फिर अपने आप में ड्रामा हो रहा है, स्टकनेस है बहुत ज्यादा। रात रात भर सो नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा सोच रहे हो अपने लाइफ में मूवमेंट के लिए, अपने सपोर्ट के लिए, या फिर अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके पास के प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो एंड ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। ओके तो इस स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट भेज रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, क्लैरिटी भेज रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में उस सपोर्ट को हेल्प लेके लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके एंड अगर कहीं ना कहीं लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, लव वाइज भी कोई स्टकनेस था, तो भी यहाँ पर ना लव वाइज भी यू नो कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है ताकि आप लोग फिर से सोलमेट कनेक्शन बन सको। ओके दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पर पास के कोई भी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हो, सोल्यूशन मिल रहा है, लोगों के साथ में सपोर्ट भेज रहे हैं यूनिवर्स ताकि आप उनका हेल्प लेके मूव ऑन हो सको। ओके दिस इज योर चैलेंज। अगेन सी चैलेंज 6 ऑफ पेंटिकल। चैलेंज है गाइस कि कहीं ना कहीं जैसे कि बैलेंसिंग एक्ट करना, सपोर्ट चाहिए पास्ट के मामलों से बाहर निकलने के लिए, या फिर कोई ना कोई हेल्प चाह रहे हो। जैसे कि आपकी चैलेंज है हेल्प, सपोर्ट, बैलेंसिंग एक्ट, जो आपकी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स मेजरली दे रहे हैं। दिस इज द माइनर आर्काना, दिस इज द मेजर आर्काना। ओके लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर पाइसेस। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है।
ओके। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चैलेंजेस है मूवमेंट। ओके, पास्ट के जो भी नेगेटिव सिनारियो चल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, आपके चैलेंजेस सक्सेसफुली मूव ऑन होना चाहते हो, पैशनली कुछ ना कुछ अपने ड्रीम को क्रिएट करना चाहते हो, बैलेंसिंग करना चाहते हो, उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए बट कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा, तो दैट इज योर चैलेंज पोजिशन। ओके, क्योंकि आप चाहते हो अपनी लाइफ में सक्सेस, मूवमेंट और पैशनली अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बनाना, लाइफ में मूव ऑन होना अपने पास के प्रॉब्लम से, एंड चाह रहे हो कि कोई ना कोई सडनली सपोर्ट आए बट नहीं आ पा रहा है, तो दैट इज योर चैलेंज। बट अपॉर्चुनिटी में ये है कि सपोर्ट भी आ रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं स्टकनेस में से बाहर भी निकल रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी ये चैलेंज है उसमें से पीसफुली मूव ऑन हो सको बोलते हैं। ओके, अगर एग्जांपल के तौर पर लव वाइज बोलते हैं, लव वाइज आपका चैलेंज है कि कहीं ना कहीं पास्ट के कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी आप लोगों की लाइफ में, डार्क पीरियड चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ब्रेकअप हो गया था, और आपका फोकस है कि मुझे ना ये ब्रेकअप को खत्म करना है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को बैलेंस करना है, ताकि मैं अपने लव वाइज पैशन लिए एक नई शुरुआत कर सकूं। बट दैट इज योर चैलेंज, वो आपकी सोच है, वो चैलेंज है। बट यहाँ पर यूनिवर्स ना उस चैलेंज से बाहर निकलने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपने गिले शिकवे दूर करो बोल के सोल्यूशन दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग अपनी लव वाइज कर रहे थे, तो यहाँ पर सोल्यूशन दे रहे हैं, या कोई ना कोई सपोर्ट भी भेज रहे हैं, ताकि आपकी लव प्रॉब्लम सुलझ जाए, सॉल्व आउट हो जाए और आप सोलमेट कनेक्शन बन जाओ। ओके, तो यही मैं एक वर्ड में बोलना चाहूंगी, आपकी प्रॉब्लम है कि पास्ट की चैलेंज है कि पास्ट की कोई भी प्रॉब्लम थी उससे बाहर निकलना, बट आप सपोर्ट भी चाहते थे, नहीं मिल रहा, बट अपॉर्चुनिटी सपोर्ट भी है और यूनिवर्स आपको सोल्यूशन भी दे रहे हैं। ओके, इन अ वन लाइन, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम सी पेज ऑफ पेंटिकल, आउटकम ब्यूटीफुल है गाइस, ब्लेसिंग है, पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस न्यू एनर्जी। ओके, ऑफर भी है, ब्लेसिंग भी है, कोई ना कोई सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपने लाइफ में नए तरीके से मूव ऑन हो सको। ओके, नए तरीके से अपनी इस अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर सको, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता है डेथ एंड रिबर्थ, एंड सी कहीं ना कहीं ये कार्ड इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं से स्टार का कार्ड है, इस रिवर्स है। मे भी शायद आपके ड्रीम थे जो पहले पूरे नहीं हो पाए थे, या फिर आप फील नहीं हो पाए थे अपने प्रॉब्लम से, राइज अप नहीं हो पाए थे, बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए आउटकम में यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको, ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपने सपोर्ट भी दे रहे हैं। दिस इज यू पाइसेस, ओके, दिस इज यू, आप अपने इमोशनल तौर से स्टेबल हो सको इस ब्लेसिंग को लेकर। द आउटकम में ये है कि आप अपने आप में इमोशनली फुलफिल हो रहे हो और अपने डिजायर को पूरा करने के लिए यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपने विश कम ट्रू कर सको और अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल रह सको। ओके, आउटकम में अच्छा है, आउटकम में रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप वेट कर रहे थे कि आपको कोई ऑफर आए, कोई सपोर्ट आए, या कोई बिजनेस पार्टनर आए, तो आउटकम में आपको मे बी शायद एंड ऑफ द वीक आपको देखने को मिल सकता है। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। सी अगेन, गाइडेंस इज दिस कि ब्लेसिंग है पैशनली न्यू बिगिनिंग करने के लिए, जस्ट इसलिए मैं बोलना चाहूंगी पाइसेस, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में डेथ एंड रिबर्थ का। ओके, व्हाई दिस एस ऑफ वंड इज देयर फॉर पाइसेस? Can you believe it? Ace of Wands clarified by Ace of Swords. Clear blessing. Okay, अपने इस अगर आप ना पर्सन के प्रति बहुत ज्यादा परेशान थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या फिर सपोर्ट के प्रति आप बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं था, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइडेंस के तौर पे, गाइस क्लियर हुई, ओके, अपने ड्रीम पे क्लियर हुई, जो भी कंफ्यूजन है उसमें से राइज अप हुई। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं अपने इमोशनली जो भी आपके ड्रीम है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके, ब्लेसिंग है, सपोर्ट है, एंड लाइफ को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट भी भेज रहे हैं। गाइस, यूनिवर्स की गाइडेंस यही है, क्लैरिटी रखें अपने गोल के प्रति, अपने
पर्सन के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, ताकि यूनिवर्स आपको मल्टीपल सपोर्ट भी भेजे, मल्टीपल ब्लेसिंग भी दे। ओके, क्लियर होइएगा बस, डोंट इल्यूजन डिल्यूजन में मत रहिएगा, अपने समझदारी का, अपने मैच्योरिटी का इस्तेमाल कीजिएगा। ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइसेस। और अगर आप ना अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो एंड ऑफ द वीक आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। आज का क्वेश्चन, ओके, हाँ ओके फाइन। मैं यहाँ पर गाइस 5 पास रखती हूँ, चूज अ पाइस। मैं पाइस इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके पाइसिस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ। पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जिनके लाइफ में भी लॉसेस हुए हैं, ओके, बिजनेस लॉस, हेल्थ लॉस या फिर लव लॉस, ओके, ब्रेकअप हुआ है, तो वो सारे लॉस से ना वो उभर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ओके, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उससे बाहर निकल रहे हैं, रिबर्थ हो रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 1, देयर इज द इम्प्रूवमेंट। ओके, इम्प्रूवमेंट है, सो कीप गोइंग। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है वेट, मे भी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, या फिर फोकस की कमी है, तो इस हफ्ता रुक जाइए, अगले हफ्ते चाहिए, जो भी करना चाहो कर सकते हो। ओके, फाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा बिग हैप्पी चेंजेस, जैसे मैंने पहले कहा, ये हफ्ता है फुल ऑन मूवमेंट का, ये हफ्ता है फुल ऑन रिबर्थ का, ये हफ्ता है फुल ऑन पॉजिटिविटी का। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी आप बिग हैप्पी चेंजेस चाहते हो अपनी लाइफ में, मिल रहा है। एंड अगर यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है लुक फॉर अ साइन। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, जहां पर बाहर भी निकलते हो साइन पे ध्यान दीजिएगा, लोगों के साथ में उठना बैठना करते तो लोगों की बातों पे ध्यान दीजिएगा, क्या पता कहीं ना कहीं से आपको सोल्यूशन मिल जाए, कहीं ना कहीं से आपको आपको आपके प्रॉब्लम के प्रति कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाए। ओके, लुक फॉर अ साइन एंड सिंबलिज्म। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है रिकंसीडर, फिर से सोचने, फिर से उसको ना सवाल को सोचने की जरूरत है। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी अब आपने सवाल पूछा वहां पर ना क्लैरिटी नहीं है, वहां पर ना इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, वहां पर ना आप फोकस नहीं, वहां पर ना पीस नहीं है। तो आपको आपके सवाल फिर से एक और बार सोचने की जरूरत है कि कहाँ पर मैंने मिस कर दी है, क्या चीज मैंने मिस किया, जो यूनिवर्स ऐसा कह रही है। तो अपने सवाल को रिविजिट कीजिए। ओके, तो दोहराने की कोशिश देखिए कि आपने क्या मिस किया है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोलूंगी, लव लाइफ के लिए बोल देते हैं कि लव लाइफ में आप बोलोगे कि मैं रीयूनियन हो सकता हूँ, हमारी लव लाइफ फिर से ठीक होगी। यस, ठीक होगी, बट कहीं ना कहीं आपकी क्लियर नहीं हो, आप खुद क्लियर नहीं हो, या फिर आप एक दूसरे के प्रति क्लियर नहीं, तो पहले वो क्लियर कीजिए। यस होगी। ओके, इन्फॉर्मेशन लीजिए, बातचीत कीजिए, क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए, ऑब्वियसली लव लाइफ ठीक हो ही जाएगी। तो गाइस रिकंसीडर, फिर से सोचिए कि आप क्या मिस कर रहे हो अपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके प्रति। ओके पाइसेस, या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लव एंड लाइट, टेक केयर।